Good morning, students. Today we will be discussing the topic CD-ROM and DVD-ROM of your chapter 4. They are the storage devices with the help of which we can store the data in them. These devices act as a secondary storage device. Secondary storage devices कौन से होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, उसको अलग से हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. किसको? डेटा को. In large capacity we can store in comparative to primary memory या primary storage devices के comparative में हम लोग secondary storage में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताया है. और ये जो CD-ROM एंड DVD-ROMs हैं दोनों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं. मतलब कि हम इसके ऊपर CD और DVD में डेटा स्टोर करते हैं with the help of a light beam of laser light. We are able to store the data into the CDs. इससे पहले हमने हार्ड डिस्क किया था, फ्लॉपी डिस्क किया था, उसमें हम लोग डेटा स्टोर करते थे मैग्नेटाइज करके, है ना, जिसकी कोटिंग उन्होंने बताया हुआ था हमने बुक में हमारे की आयरन ऑक्साइड की होती है. तो इन दोनों में फ़र्क है. हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में डेटा कैसे स्टोर किया जाता था? मैग्नेटाइज करके, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से. अब CD-ROM और DVD-ROM में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द बीम ऑफ लेज़र लाइट. दैट्स वाई दे बोथ आर नोन एज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. और इनका जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है. आपने देखा होगा CDs देखी हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं ना. सो एंड जो CD एंड दे बोथ आर फॉर स्टोरिंग द डेटा. ये भी राउंड शेप में होती हैं CD एज वेल एज DVD. इसके ऊपर ट्रैक्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर सेक्टर्स डेटा स्टोर होता है. अब इन हमारी बुक में CD के अंदर इन्होंने CD-ROM डिस्कस कर रखा है. CD-ROM मीन्स ऐसी CD जिसके ऊपर हम राइट कर सकते हैं. एक बार हमने कर लिया, उसके बाद हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके चेंजेस नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ योर CD-ROM. एंड DVD-ROM का भी मतलब सेम है. DVD जिसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार लिखेंगे और सिर्फ यूज़र क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है. तो दोनों सेम चल रहे हैं, आप सोच रहे होगे तो फिर डिफरेंस कहाँ लाई करता है? मैम CD का भी वही बता रही हैं, DVD का भी वही बता रही हैं. एंड वन थिंग मोर, मैंने क्या बताया, ये दोनों राउंड शेप में होती हैं और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं. रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है इनका दोनों का. और डेटा कैसे स्टोर होता है? बीम ऑफ लेज़र लाइट की हेल्प से स्टोर होता है. CD में CD-ROM होता है, DVD में DVD-ROM होता है, जहाँ पे केवल हम एक बार डेटा स्टोर करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते. और जैसे कि मैंने कहा कि वो राउंड इन शेप है, तो दोनों CD और एज वेल एज DVD का जो डायामीटर है वो क्या होता है? सेम होता है. इवन द थिकनेस ऑफ CD एंड DVD इज़ द सेम. Now where the difference lies in between both of them? That is the storage capacity. Okay. CD के अंदर हम अराउंड 700 मेगाबाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन DVD में कंपैरेटिव टू CD वी कैन स्टोर मोर डेटा. ओके. इसके अंदर हम अराउंड 4.7 GB कैपेसिटी ये रखता है, बल्कि इवन मोर इट कैन स्टोर द डेटा. ओके. अब ये जो CD-ROM थी, वैसे CD इसमें तो केवल हम रीड कर सकते हैं डेटा को जो एक बार स्टोर हो चुका है. वैसे CD-RW भी मिलती हैं, DVD-RW भी मिलती है, मतलब उसके ऊपर हम रीड कर सकते हैं एज वेल एज राइट भी कर सकते हैं डेटा को रेज करने पर. एंड बेसिकली दोनों पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हैं, हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हमारी बुक में ये कवर कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ CD-ROM. इट इज़ अ रिलायबल स्टोरेज मीडियम. जो हमने डेटा स्टोर कर दिया वो डिलीट नहीं होता है, हम उसको काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं. और इसकी फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा है कि स्पीड काफ़ी होती है डेटा रिट्रीवल करने की. स्पीड का मतलब कितना डेटा रिट्रीव होता है हम CD से देख सकते हैं पर सेकेंड. स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी होती है एंड पोर्टेबल होता है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं. लेकिन डिसएडवांटेज है कि ये जल्दी हमारा डैमेज हो जाता है. ये डैमेज हो सकती है क्योंकि देखो स्क्रैच अगर डल गया CD के ऊपर तब भी वो डैमेज हो गई है, या उसको हार्ड हाथों से, मतलब कि उसको हार्डली अगर आप हाथों में लेके उसको पकड़ते हैं अगर आप, है ना,
और दोनों हाथों से अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट सकती है ना, आराम से। सेम इज़ द केस विद द डीवीडी। एडवांटेजेस ऑफ डीवीडी रैम के रिलायबल स्टोरेज मीडिया, मीन्स इसके अंदर हमने जो डेटा स्टोर किया हमें वहाँ पे सुरक्षित मिल सकता है, काफ़ी लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं इसको और जब चाहें इसको रिट्रीव कर सकते हैं। फास्ट टू एक्सेस, हम इसमें काफ़ी डेटा ये स्टोर एक्सेस ईजिली कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं। सॉरी, स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी है डीवीडी की और पोर्टेबल है, मीन्स डीवीडी को हम आराम से कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और दूसरी बात, ये कॉमनली यूज़ होती हैं सीडी एंड डीवीडी, क्यों? क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है ना, एंड ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीवीडी रोम इज द सेम अगेन, दैट इट कैन डैमेज्ड ईजिली। अब देखो, पहले जो सीडीज मिलती थी, जैसे मूवीज़ वगैरह होती थी, है ना, हम लोग अपने घर पे मूवी देखने के लिए लाते थे, तो 2-3 सीडीज़ आती थी एक ही मूवी की, है ना, 2-3 सीडीज़ में वो कवर होती थी एक मूवी। लेकिन डीवीडी में क्या है कि एक ही डीवीडी पे कई मूवीज़ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी की किस ज़्यादा है कंपैरेटिव टू योर सीडी। इट मीन्स वी कैन स्टोर more data in DVD in comparative to your CDs. Okay, lecture finishes over here. We will continue further in our next lecture. I am giving only the detail of CD and DVD, your discs only, so that you can more concentrate on your syllabus, that is going to be of syllabus of test. Your test is approaching, that is going to be of chapter 3, है ना, go through it properly, go for the reading of the chapter, learn your question answers properly. Okay, let's meet.